देखिए आज आप लोग को न्यूटन के गति का नियम बता रहे हैं। ठीक है, ये 11th क्लास के लिए है। सबसे पहले न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है? जब तक किसी वस्तु पर, जैसे यहाँ पेन हम नहीं रखे हैं, ठीक, पेन यहाँ पे रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि इस पेन पर जब तक हम कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं, बाहरी प्रभाव नहीं देते हैं, तब तक वो हिल भी रहा है, नहीं हिल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको बाहरी प्रभाव दे रहे हैं, हिलने लगा। तो वही न्यूटन ने बताया कि जब तक किसी वस्तु पर हम कोई बाहरी प्रभाव नहीं देते हैं, तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। ठीक है, यानी जब तक किसी वस्तु को कोई बाहरी प्रभाव ना दिया जाए, तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? तो न्यूटन साहब कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर हम कोई बाहरी बल आरोपित करते हैं, तो उस पर लगने वाला बल जो होता है ना, वह संवेग में परिवर्तन के दर का क्या होता है? समानुपाती होता है, जिसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, ठीक है, जब हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आएंगे, तो लगने वाला बल जो होता है, ठीक है, लगने वाला बल जो होता है वह संवेग के परिवर्तन के दर का क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। त्रिभुज बना है, डेल्टा बने परिवर्तन होता है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन के दर का क्या होता है? समानुपाती होता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से जब किसी वस्तु पर हम कोई बाहरी बल लगाते हैं, तो उस पर लगने वाला बल जो होता है संवेग में परिवर्तन के दर का समानुपाती होता है, जिसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आ गए कि F इज प्रोपोर्शनल टू dp बट्टा dt। इक्वेशन फर्स्ट कर लिए। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे किसी से, यहाँ पे आते हैं कितना? F इक्वल टू, यहाँ पे क्या हटा है? तो सिग्मा हटे, सॉरी यहाँ पे समानुपाती हटेगा। समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आता है। ठीक है, एक नियतांक आएगा, यहाँ पे एक नियतांक आएगा, तो नियतांक यानी कांस्टेंट यानी k लिख सकते हैं। देखिए डेल्टा लिखे चाहे d लिखे, बात बराबर है। ठीक है, परिवर्तन को d भी बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dp अब बट्टा कितना हो जाएगा? dt। dp बट्टा क्या हो जाएगा? dt। क्योंकि आपको पता है कि p क्या है? यहाँ पे संवेग है। तो संवेग का डिफिनेशन जानते हैं कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को आप क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो p की जगह पर आप चाहिएगा तो m इंटू v लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F इक्वल टू, यहाँ पे K है तो K हो जाएगा, D है तो D हो जाएगा, यहाँ पे dt है तो dt हो जाएगा। P का मान यहाँ पे कितना है? तो m इंटू यहाँ पे v है। ठीक है, तो यहाँ पे F इक्वल टू, जैसे यहाँ पे K कांस्टेंट है, उसी तरह द्रव्यमान यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा आपका। तो द्रव्यमान यानी मास को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो बच जाएगा कितना? dv बट्टा कितना? dt बच जाएगा। ठीक है, चूंकि आप पढ़े हैं, आपको बताया गया है कि त्वरण A बराबर सूत्र क्या होता है? dv बट्टा dt, यानी प्रत्येक अंक समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। अगर हम चाहें तो dv बट्टा dt की जगह पर A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर F इक्वल टू K यानी कांस्टेंट m इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 जो है, ये आपके न्यूटन की गति का दूसरा नियम है।